जय सिया राम। भक्तजनों, अब हम 91 भाग पर आए हैं प्रभु की लीला को लेकर, प्रभु श्री रामचरितमानस कथा को लेकर के। तात जनक तनया यह सोई, धनुष जग जहि कारण होई। पूजन गौरी सखी लय आई, करत प्रकाश फिरय फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सबु कारण जान विधाता, फर कहीं सुभद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशिनी कर सहज सुभाऊ, मनु कुपंथ पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नारी न हेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जगत की कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। दूध आया है। जिन कै लहई नरी पुरन पीठी, नहीं पावहीं परतिय मनु जीठी। मंगन लहई न जिन कै नाही, ते नरबर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं। पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती हैं। भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कही अनुज सना, मनसिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। यूँ श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन ही सीता के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवती चकित चाहूं दिशि सीता, कहाँ गए नप किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जानू तहाँ बारिश कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी मृग के छौने की सी आँख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाई। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जानू निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्हें अपना खजाना पहचान लिया हो। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन्हियों परिहरी निमेखे। अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद शशि जानू चिताव चकोरी।
श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मगरा महीर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। जब सिय सखीन प्रेम बस जानी, कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गईं, कुछ कह न सकी। लता भवन ते प्रकट भे, तेहि अवसर दो भाई। निकसे जनु जुग विमल विधु, जलद पटल बिल गाई। उस समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। जय सिया राम। भक्तजनों, यहीं से हम इस भाग को विराम दे रहे हैं। अगले भाग तक इस भाग को सुने, तब तक फिर हम आएंगे। जय सिया राम।